हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 21 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें आज आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाया हुआ है। आपने ये चैप्टर 8th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 था ये, है ना, जिसमें आपने ये जाना था कि लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। जैसे कि ax + b = 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसमें वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने 8th क्लास में जान ली थी। ठीक है ना। चलिए आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ कपिल एंड नवीन इज 75। दो जने हैं कपिल और नवीन, उन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, 75 है, उसका सम है 75। इफ कपिल इज 15 ईयर ओल्डर देन नवीन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। अब कह रहा है कि मान लो जो कपिल है वो 15 ईयर ओल्डर है, नवीन से बड़ा है, तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो प्रेजेंट एज तो मुझे खैर दोनों की ही नहीं पता ना कि कितनी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, और वन वेरिएबल है तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि मेरी जो प्रेजेंट एज है नवीन की वो x है। ठीक है ना। अब कपिल उससे 15 साल बड़ा है। अब वो मुझसे कह रहा था कि दोनों की एज का जो सम है वो 75 है, तो नवीन की एज तो मेरे पास x हो गई, कपिल उससे 15 साल बड़ा है, तो कपिल की एज x + 15 ही तो होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा था इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 75 है ना। तो इन दोनों को प्लस किया तो 2x, 15 को दूसरी साइड ले गए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो x मैंने नवीन की एज को माना था ना, तो नवीन की एज आ गई 30, तो कपिल की एज कितनी आएगी, वो उससे 15 साल बड़ा है तो 45 आ जाएगी। तो यहाँ पर कपिल की एज निकल गई 45, नवीन की एज निकल गई 30। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन शायद खुद से करने को भी दिया है, कह रहा था सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज 48। कह रहा है 3 इवन इंटीजर्स लो, लेकिन देना कॉन्जिक्यूटिव और इवन ही होने चाहिए, उनका सम है 48। अब वो इंटीजर्स आपको बताने हैं। सबसे पहली बात तो लेट करना पड़ेगा, लेट the 3 integers, the 3 consecutive even integers are, अगर मैं एक x लेती हूँ तो इवन एक छोड़ के एक होता है, तो दूसरा x + 2 होगा और फिर x + 4 होगा। आपको ये पता चल गया मैंने x + 1 और x + 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इवन नंबर एक एक छोड़ के होते हैं, इसलिए एक एक छोड़ के लिए हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम कितना है, 48 है। x + 2 और x + 4 = 48। तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 3x, 4 + 2 6 आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 48। 48 माइनस का 6 42 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 42 / 3। तो जब मैं कट करूँगी तो 3 1 = 3, 3 4 = 12, x आ गया मेरे पास 14। तो इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, इंटीजर्स आर, एक 14 हो गया, एक 16 हो गया और एक 18 हो गया, क्योंकि इवन इंटीजर्स थे और कॉन्जिक्यूटिव थे तो एक एक छोड़ के ही तो होंगे। क्लियर है। तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जो हमारी कंप्लीट हो गई। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।